माता को दे देना और उसकी कोई निशानी देते आना। बहु प्रकार सीतई समझायो कहीं बाले बिरही बेगी तुमर आयो। हे हनुमान, तुम बहु प्रकार से जैसे भी एक प्रकार सब जगह पर गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र बन चारों के। और क्या हुआ? सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए और अगणित कपि कटक सुबट कुंडल किष्किंधा के श्रृंगार हुए। और जो बानर युद्ध को आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। मानो पंपापुर के 34 दल बादल छा जाते हैं और सभी दौड़ पड़ते हैं। और इधर क्या होता है कि संवादी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। बहुत क्या कह रहा है संवादी उन बानर को देकर, उन बानरों के समूह को देकर क्या कहता है संवादी? कि आज सारे हुआ उसकी कहानी कोई नहीं, उपकार में तन मर जान किया ऐसा कहानी कोई नहीं। मिट्टी की देह मिटा उसने, उपकारी देह बना दी थी। दुनिया में खूब साजन कर परलोक में मुक्ति पाई थी। सच तो है उस योद्धा में योगी का कर्म निभाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मंझों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र, उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आग धूम की शोभा है। ईश्वर पाठ बल दे देना संपूर्ण जगत की सेवा है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ तब उन्हें रघुनाथ हेतु वागीत राजहरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। हे भाई चोट तुम्हारा है, हे भाई शत्रु हमारा है। हम सब उसकी तलाश में, तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। और क्या होता है कि ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात। संवादी नामक वही आज जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृध्र ने बानर कटक महान को प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। और मैं बहुत दिनों से भूखा था। ये सब बात सुनकर अंगद जी ने अपनी बात बताई और कहा कि तुम जटायु के भाई हो और वो ऐसा जटायु था जिसने अपने प्राणों की बलि दे दी। और ये सब बात सुनकर संवादी बहुत व्याकुल हुआ और कहा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। और क्या कह रहा है संवादी अपने भाई की मृत्यु पर? अच्छा भाइयों, जटायु तुम्हारा भाई था, आओ हम उसको श्रद्धांजलि दें। फिर सीता माता का पता होता है। और क्या होता है संपाति अपने भाई को तिलांजलि देने के लिए आगे आ जाओ इकट्ठा हो जाते हैं और अपने भाई की तिलांजलि किस प्रकार दे रहे हैं सभी। ले जटायु पानी संपातिया कथा सुन
हर सैनिक जी के द्वारा प्राप्त हुई है। उस कर्णन के समूह को सहजादा होकर मौन रहो तो मुझ पर लांछा आती है, इसलिए समुद्र लांघने को या अंगद भालक जाता है। सच्चा योद्धा बनियाही है, मर जावे लेकिन आह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो। इस बात से बेशक जाऊंगा, इस बात का मेरा दावा है, लेकिन उस पार से आने में थोड़ा मुझको अंदेशा है। इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन उठाएंगे, वो अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगे। लेकिन जब वापस आऊंगा तब पीठ उधर हो जाएगी, वह ताकत वह देवी शक्ति सब